स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स मॉडल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होते हैं ई कॉमर्स के। पॉइंट है वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबिलिटी, मतलब कि जो हमारा बिजनेस है वो हम वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर कर सकते हैं। कहीं भी हमें पहुंचाना है वहां तक हम अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। द बिजनेस गेन्स असेस टू वर्ल्ड वाइड मार्केट्स इन द इंस्टेड ऑफ बीइंग लिमिटेड टू अ सर्टेन जोग्राफिकल एरिया विद गिव्स इट एडवांटेजेस ऑफ द ब्रॉड कस्टमर्स बेस एंड द पोटेंशियल इंक्रीज इन द सेल। जैसे कि हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हमें वर्ल्ड वाइड हम कहीं से भी चीज़ों को ऑर्डर कर देते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो हम वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर देते हैं, बट वो वर्ल्ड वाइड रीच है। लेकिन अगर हमने कहीं भी लोकली कहीं भी अपनी शॉप खोली है या फिर किसी भी मार्केट के अंदर अपनी शॉप ओपन की है तो वो एक सीमित जो हमारा एरिया होता है वहीं तक रह जाती है। एक लिमिटेड एरिया तक हमारी जो वो शॉप है उसका एरिया वहीं तक रह जाता है। द क्लॉक अवेलेबिलिटी, इसके अंदर क्या बोला गया है कि हमारा जो बिजनेस होता है, जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हम 24 आवर अपनी जो चीज़ें हैं परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और हमें ये भी नहीं होता है कि जैसे अब कोई भी शॉप होती है वो एक दिन तो हमेशा बंद होती ही होती है, बट जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं कभी भी ऐसा हुआ है कि वो बंद होगा या फिर वो आज संडे के दिन आप शॉपिंग नहीं कर सकते ऑनलाइन, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये 7 डेज इन ए वीक चलता रहता है और 24 आवर हमारा चलता रहता है। इट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बिजनेस 7 डेज अ वीक एंड 24 आवर्स इन ए डे। जो हमारे 24 आवर होते हैं उनको हम उनके अंदर कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं। देखो जैसे हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो हमारी मार्केट जो होती है वो 10 बजे तक खुली रहती है, उसके बाद वो बंद हो जाती है। तो कुछ ही शॉप हमें वहाँ पे खुले मिलते हैं, बट हम ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो हमें हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है एनी टाइम। इंक्रीज प्रॉफिट, ये जो है ये हमें इंक्रीज करती है ई कॉमर्स हमें प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। क्यों? एक तो वर्ल्ड वाइड हमें अप्लीकेबल होगा, वर्ल्ड वाइड हम इसको देख सकते हैं, अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। एंड राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, जो हमने पहला बेनिफिट पढ़ा है, सेकंड बेनिफिट जो हमारा था उसके अंदर भी वही चीज़ बोली गई कि हमें 24 आवर जब चीज़ें अवेलेबल होंगी, 7 डेज हमें चीज़ें सारी अवेलेबल हो रही हैं ऑनलाइन ही, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। अलाउइंग कस्टमर्स शॉप्स टू द कन्वीइंग एंड comfort the day or night can increase your sales and potential your profit will decrease cost for the business। जैसे मैंने आपको बताया, जब आप डे और नाइट लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हो कि आप शॉपिंग कर सकते हो, आप कुछ भी बाय आपको करना है, गोल्ड आपको बाय करना है वो भी आप ऑनलाइन बाय कर लेते हो, तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई है कि ये इंक्रीज करता है प्रॉफिटेबिलिटी को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लोअर कॉस्ट। कॉस्ट कम क्यों होती है? देखो एक डाउट होता है लोगों के मन में कि ऑनलाइन जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कॉस्ट उसकी कम क्यों होती है, किस वजह से होती है। देखो जब हम कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी शॉप पे जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी प्रोसेस आपने स्टडी की होगी, सबसे पहले प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर देन होलसेलर देन रिटेलर देन कस्टमर। तो प्रोड्यूसर अपना फ़ायदा लेगा, देन होलसेलर अपना फ़ायदा लेगा, देन रिटेलर अपना फ़ायदा लेगा, उसके बाद वो कस्टमर तक पहुंचेगी तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। और उसी तरीके से जब हम प्रोड्यूसर से डायरेक्टली चीज़ें लेंगे, डायरेक्टली हम ऑनलाइन चीज़ें शॉपिंग कर रहे हैं, कोई भी बीच में हमारा मिडल मैन नहीं है, तो उस टाइम पे वो चीज़ की कॉस्ट जो वो कम हो जाएगी। जैसा आप लोगों ने कभी करके भी देखा होगा, जब हम डायरेक्टली फैक्ट्री से माल उठाते हैं, फैक्ट्री से चीज़ें लेके आते हैं, तो उस टाइम पे हमारी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। और जब हम किसी भी शॉप से वो चीज़ खरीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होती है। छोटा सा अपना पर्सनल एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ के अंदर। जैसे कि एक बार हमारे घर में कोई फंक्शन था तो हमें पेटीज़ लेके आनी थी। तो हम जब भी पेटीज़ खरीदते हैं बाहर से तो हमें 10-20 रुपीज़ की वो पड़ती है, बट जब हम उन पेटीज़ को फैक्ट्री से लेके आए ना तो वो 4 रुपए की पेटीज़ थी। तो वही चीज़ है, तो कितना कमाता है एक जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। अगर हम प्रोड्यूसर से डायरेक्टली खरीदते हैं तो वो सिर्फ 4 रुपए की थी, अगर हम फिर होलसेलर रिटेलर उससे फिर हमारे पास चीज़ें आती हैं तो वो 20 रुपीज़ की हो जाती है। तो वही चीज़ इसके अंदर बोली गई है। वन ऑफ द मोस्ट टेंजिबल बेनिफिट ऑफ द ई कॉमर्स इज द लोअर कॉस्ट। अ पार्ट ऑफ दिस लोअर कॉस्ट कुल बी
पास्ड ऑन द कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, जो हमारे डिस्काउंटेड प्राइस से आती है। जैसे सेल्स में जो प्रोडक्ट आते हैं, सेल में नहीं होता है, दिवाली की सेल लगती है, बम्पर जो हमारी सेल लगती है, वो सब सेल के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल किए जाते हैं। Customer satisfaction. The accessibility and convenience of online transaction of the customers is leading to customer satisfaction, which is another benefit. Customer satisfy रहते हैं, जैसा प्रोडक्ट उनको चाहिए होता है वो हमें ऑनलाइन मिल जाता है। जैसे कि हम कई बार क्या होता है, मार्केट में कोई चीज़ हमें नहीं मिलती, जब हम ऑनलाइन चेक करते हैं तो वो मिल जाती हैं, तो उस चीज़ से हम सेटिस्फाई रहते हैं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, टाइम सेविंग होता है, इट रिड्यूस द टाइम इन्वॉल्व विद द बिजनेस प्रोसेस, rearranging customizations of product to meet demand and particular customers, increase productivity and customer care services. टाइम सेविंग होता है, चीज़ों को कस्टमाइज़ करना, प्रोडक्ट्स को, उनकी डिमांड को, पर्टिकुलर कस्टमर की डिमांड को देखना, इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। देखो, हम ऑनलाइन जब देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, जो ज़्यादा सर्च की हुई चीज़ें होती हैं, उनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है, उन सब चीज़ों को पता चल जाता है, तो वो सब चीज़ें हमें टाइम सेव करती हैं, कस्टमर का भी, बिज़नेस का भी। बिज़नेसमैन को भी झिक-झिक नहीं करनी पड़ती है, कोई भी उनको, अगर कस्टमर को कोई भी चीज़ अवेलेबल चाहिए होती है, तो वो बता देते हैं, उनको अगर अच्छी नहीं लगती तो वो हम फीडबैक में डाल देते हैं, तो वही चीज़ इसके अंदर होती है। क्रिएट मार्केट फॉर नीचे प्रोडक्ट्स। नीचे प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो आप लोगों के लिए सुटेबल हो, उस टाइप की आप मार्केट को क्रिएट करें। ई कॉमर्स इज डील फॉर द नीचे प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स और फॉर सच प्रोडक्ट्स आर यूजफुल फ्यू, जो आपके लिए यूजफुल होते हैं उन प्रोडक्ट्स की आप मार्केट को क्रिएट करें। टारगेट मार्केट सेगमेंट्स, इट अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी टू टारगेट मार्केट सेगमेंट्स, अलाउिंग कंपनीज टू फोकस ऑन सेलेक्ट ग्रुप्स of clients with a competitive and advantages by giving them what they want and the satisfactions of unique needs। जो भी हमारी सेटिस्फेक्शन होती है, यूनिक नीड्स होती हैं, उनको टारगेट मार्केट को अचीव करने के लिए, टारगेट मार्केट सेगमेंट को अचीव करने के लिए ये हमें हेल्प करता है। न्यू मार्केट्स एंड बिजनेस पार्टनर्स, नई मार्केट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। ई कॉमर्स हेल्प इन एक्सपेंड into a new markets by virtue of its global refresh. It helps organizations gathers and complete market intelligence regarding general customers, suppliers and customers। नई मार्केट को क्रिएट करने के लिए, नए नए बिजनेस पार्टनर्स को लेके आने के लिए ई कॉमर्स हमें हेल्प करता है, क्योंकि ये ग्लोबली होता है। ग्लोबल जब हम बंदों से मिलते हैं, नई नई मार्केट क्रिएट होगी, नए नए लोगों से मिलेंगे, उनकी डिमांड को हम फुलफिल करेंगे, तो वो हमें नई मार्केट क्रिएट करके देखता है। फास्टर असिस्ट टू इन्फॉर्मेशन, हमें फास्टर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अगर हमें, मतलब बिल्कुल हमें फास्टर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब हमें कोई भी प्रोडक्ट की ज़्यादा सेल हो रही है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये प्रोडक्ट अभी स्टॉक के अंदर नहीं है, ज़्यादा मंगवाया जाए। फास्टली हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। हमें किसी के पास भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ईजी तरीके से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया साइट्स एंड ईमेल्स। ई कॉमर्स प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन विद द एबिलिटी ऑफ क्विकली शेयर इन्फॉर्मेशन विद द बिजनेस पार्टनर एंड कस्टमर। हम क्विकली अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया साइट्स एंड विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स फॉर कस्टमर एंड कंज्यूमर्स। हमने पहले क्या पढ़ा है, बेनिफिट फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए क्यों बेनिफिट रहता है। अब हमारे कंज्यूमर के लिए क्यों बेनिफिट रहता है। गिव फ्रीडम टू मेक चॉइस, हमें फ्रीडम देता है कि हम कितनी भी चॉइस, जैसे कि हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, वो हमें लिमिटेड ही प्रोडक्ट की चॉइस देते हैं कि भाई आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। बट जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो हमारे पास बहुत सी चॉइस होती हैं। इट ऑल्सो गिव कस्टमर्स एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एट चीपर एंड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हमें अगर चीप रेट में देखना है तो हम चीप रेट में देख लेते हैं, अगर हमें बेटर क्वालिटी कोई भी प्रोडक्ट देखना है तो हम बेटर क्वालिटी के अंदर भी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। टाइम सेविंग होता है एंड कन्वेंशन होता है, कस्टमर्स का टाइम बचता है, उनको मार्केट में नहीं जाना पड़ता है, ईजिली वो घर बैठे अपनी चीज़ों को बाय कर लेते हैं। ई कॉमर्स can take place 24 hours a day, 7 days in a week. Customers can do transaction for the products on inquiry about any product services provided by the company and any time anywhere from the location। कहीं भी, कहीं पे भी रह के हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको पूछ सकते हैं, कस्टमर अपनी पूछ सकता है। 24 आवर हमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं और सातों दिन वीक के अंदर हमें चीज़ें अवेलेबल होती हैं, हम किसी भी टाइम उनको बाय कर सकते हैं।
Sport decision making, a customer check review posted by the other customers about the products purchased from the particular e-commerce sites which can help make purchasing decision. हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। देखो, हम कोई भी प्रोडक्ट चेक करते हैं तो हम उसका फीडबैक चेक करते हैं, हम उसके रिव्यू चेक करते हैं कि कैसा लोगों ने रिव्यू दिया है। उस रिव्यू के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, लोगों को जैसा प्रोडक्ट दिखाया गया है वैसा ही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वो डिसीजन लेने में हमें सपोर्ट करता है कि हमें ये प्रोडक्ट मंगवाना चाहिए या नहीं मंगवाना चाहिए। रेडीली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, हमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में, उसकी फीचर्स हो गई, उसकी प्राइस हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई, उसका ब्रांड हो गया, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। हमें एक दिन का भी वेट नहीं करना पड़ता। हमें किसी भी टाइम हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमें अवेलेबल हो जाती है। अ कस्टमर कैन सी द रिलेवेंट डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, फीचर्स एंड प्राइस एक्सेट्रा विद इन सेकेंड्स रेदर देन द वेटिंग फॉर अ डे और वीक। हमें डे और वीक का कोई भी वेट नहीं करना पड़ता है कि भाई हमें ये सोचे कि संडे को मार्केट बंद है तो हम अगले दिन ही जाएँगे। हमें किसी भी टाइम कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है प्रोडक्ट के बारे में तो वो हमें अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्विक डिलीवरी फॉर डिजिटाइज्ड प्रोडक्ट्स। ई-कॉमर्स अलाउज क्विक डिलीवरी ऑफ द डिजिटाइज्ड प्रोडक्ट्स सच एज सॉफ्टवेयर, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। कंज्यूमर कैन डायरेक्टली डाउनलोड दीज डिजिटाइज्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सप्लायर्स वेबसाइट। मतलब जो भी हमें ऑनलाइन वीडियो, ऑडियो होती हैं वो हम डायरेक्टली डाउनलोड कर लेते हैं। हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता किसी भी चीज़ के लिए। तो वो इसके लिए क्या है, वो हमें वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाती है और हम डायरेक्टली उन चीज़ों को डाउनलोड कर लेते हैं। कोई भी पिक्चर है, कोई भी वीडियो है, उनको हम डायरेक्टली अपनी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे बेनिफिट हैं, बेनिफिट टू द सेलर। सेलर को क्या बेनिफिट होंगे ई कॉमर्स के? एक्सेसिबिलिटी टू कस्टमर्स, द इंटरनेट इज कंसिडर्ड अ पावरफुल टूल फॉर द कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग्स इन द order to learn about the specified needs and wants, companies can interact with the customer। कंपनीज जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, जो भी उनकी स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, वॉन्ट्स होती हैं, उन सब चीज़ों से वो मतलब उनको पता चल जाता है कि वो किस चीज़ से सेटिस्फाई हो रहे हैं, उनकी रैंकिंग से, वो कितनी उस प्रोडक्ट की सेल हो रही है उसके अकॉर्डिंगली। तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है और अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। Increase speedy delivery. In addition to the both the internet and the electronic channels will give an additional advantages that is known as reducing cost and increasing speed and efficiency। स्पीड और एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। अभी हमें कोई भी, जैसे कि आपको हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ है। अगर हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो हम यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं कि हाँ भाई ये टॉपिक है, हमें इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर हमें कोई प्रोडक्ट बाय करना होता है तो हम अपने जो भी ऐप होते हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, उनके ऊपर जाके अपनी शॉपिंग कर लेते हैं। तो वही चीज़ है, इंक्रीज़ कर दी उसने स्पीड, स्पीड को इंक्रीज़ कर दी है। डिलीवरी की जो स्पीड होती है, हमें बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी हमने प्रोडक्ट मँगवाया है, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर हमारे पास डिलीवर हो जाती हैं। Reduce store expenses. E-marketers do not have and maintain store expenses and other costs like rent, insurance, etc. These help in cutting cost. ये हमें हेल्प करते हैं कोस्ट को कट करने के लिए, क्योंकि इनको ना तो कोई मेंटेनेंस चाहिए, ना कोई कॉस्ट लगती है इनकी, ना कोई आपको स्टोर करने के लिए वेयर हाउस चाहिए। अपना रेंट और इंश्योरेंस मतलब कुछ भी इनको नहीं चाहिए। तो ये अपनी उस चीज़ से हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी उस चीज़ से हमें कम मिलती है और एक्सपेंसेस को भी वो कम करती है। रिड्यूस कॉस्ट फॉर द कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए कॉस्ट को रिड्यूस करती है। किस तरीके से करती है मैंने आपको बताया, बाय मेकिंग ए डायरेक्ट लिंक विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट टू सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर एक्सेट्रा। दे आर कटिंग कॉस्ट एंड पासिंग सेविंग्स टू द कस्टमर। जैसे मैंने आपको बताया कि वो कॉस्ट को कम कर देती है। जैसे ये नहीं होता है कि पहले प्रोड्यूसर है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर आएगा। सीधा प्रोड्यूसर से आप सीधा डायरेक्टली कस्टमर चीज़ों को खरीद लेता है, तो वो कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। Reduce communication cost. Finally, electronically communicating it will cost less than the communicating on paper through mail। अगर हम पेपर्स थ्रू मेल्स अगर कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक वे में किसी से भी बातें करते हैं तो वो हमें हमारी जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करती है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी जो बेनिफिट है वो है बेनिफिट टू सोसाइटी। सोसाइटी के लिए ई कॉमर्स क्यों बेनिफिट रहेगी?
Individuals working from home. Electronic commerce enable more individuals to work at home and do less traveling for shopping, resulting in less traffic on the roads and lower on air pollution. जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कोई भी बिजनेस को कर रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर अपनी चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा शॉपिंग के लिए। और ट्रैवल नहीं करेंगे तो ट्रैफिक नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं होगा तो एयर पोल्यूशन नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें हमें घर से काम करने के लिए हेल्प करती है ई कॉमर्स। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। जिन इंसानों की इनकम कम होती है उनको उनकी अकॉर्डिंगली प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा के उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अलाउज सम मर्चेंटाइज टू बी सोल्ड एट ए लोएस्ट प्राइस सो पीपल्स विद द लो इनकम कैन बाय मोर एंड इंक्रीज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो लोग जिनकी इनकम कम है वो ज़्यादा बाय करेंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा। मार्केटिंग रूरल एरिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होती है वो हमें रूरल एरिया के अंदर भी मिलती है। रूरल एरिया भी उन चीज़ों को एंजॉय करता है जो उन्हें प्रोडक्ट खरीदने होते हैं, वो हमें रूरल एरिया के अंदर भी मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अनेबल पीपल इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड रूरल एरियाज टू एंजॉय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट अदर्स आर नॉट अवेलेबल टू देम। जो उन्हें और लोग नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं वो चीज़ें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की हेल्प से मिल जाती हैं। नेक्स्ट हमारा इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। ई कॉमर्स ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अनएम्प्लॉयड पीपल्स इन द कंट्री एज मैनी जॉब्स आर क्रिएटेड बाय द डूइंग बिजनेस इन इलेक्ट्रॉनिक मैनर। जब हम इलेक्ट्रॉनिक मैनर के अंदर कोई भी बिजनेस को करते हैं तो बहुत सी जॉब क्रिएट हो जाती हैं। जैसे कि हम कोई भी चीज़ को ऑर्डर देते हैं तो वो ऑर्डर जो रिसीव करते हैं फिर वो हमें डिलीवर करने आते हैं तो उनकी भी जॉब हो गई। तो बहुत सी जॉब्स को क्रिएट करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा प्रोडक्ट रिसोर्स। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है वो रिसोर्स को प्रोटेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर जब हमें कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती है मार्केट के अंदर तो हम व्हीकल का खर्चा लगाते हैं, व्हीकल पे जाते हैं, व्हीकल पे आते हैं, तो वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगा, जाम लगेगा और क्या होगा कि हमें वो प्रोडक्ट कई बार मिलता भी नहीं है। बट ये चीज़ जो है जब हम सर्च करते हैं चीज़ों को, इस चीज़ को रिड्यूस करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हमें कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है तो जब हम इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमें अवेलेबल हो जाता है। दूसरी चीज़, पेपरलेस वर्क होता है, कोई भी कागज़ के ऊपर काम नहीं होता है तो प्रोटेक्ट करता है हमारे रिसोर्सेज को। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेव रिसोर्सेज बाय मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पेपर एंड व्हीकल्स इन सर्चिंग फ्रॉम द राइट प्रोडक्ट्स। रिड्यूस करता है हमारे पेपर्स को एंड व्हीकल जो है वो हमारा ट्रैफिक क्रिएट करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। जो भी हमारे सर्चिंग होते हैं राइट प्रोडक्ट को हम सर्च करने के लिए जो भी यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे रिसोर्सेज को। इसी के साथ बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।